So we'll be dealing with the 4-month strategy in this particular entire lecture. 4 months के अंदर अगर आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, सो क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे. पहली चीज, अगर आप एक बिगिनर हैं, सो आई वुड सजेस्ट यू कि फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी डूइंग इज कि आप एक पहले एग्जाम को समझे कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं. एग्जाम को समझने का बेस्ट तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पर डिसाइड करना. सो आप चाहें तो 2024 से लेके 2018 के पेपर्स को रेफरेंस ले सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर फॉर इट. राइट, जब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कंप्लीट होगा, अगली चीज आपका होना चाहिए रिसोर्सेज. कितने आपके पास रिसोर्सेज हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अगर आपके पास बुक है, वेरी गुड. एंड इफ यू फील लाइक हैविंग अ PYQ बुक, सो वी हैव आवर ओन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक. आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी यहाँ पर. सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर बुक. आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड वील बी डिलीवरिंग दिस पर्टिकुलर बुक टू योर डोर स्टेप आफ्टर योर ऑर्डर कंफर्मेशन. राइट, अब अगर हम रिसोर्सेज के बारे में बात करें, सो अगर आपको सेल्फ प्रिपरेशन करनी है, सो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड बुक लिस्ट. यू कैन गो अहेड एंड वॉच दैट पर्टिकुलर बुकलेट लिस्ट. इन एडिशन, अगर आपको कोई कोर्स परचेज करना है, सो यू हैव टू डिसाइड एट द अर्लीस्ट कि आपको किस कोर्स की रिक्वायरमेंट है एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर इट. वी हैव अ फुल कोर्स, वी हैव अ क्रैश कोर्स, हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कोर्स है और बहुत सारे कोर्सेज अभी और आने वाले हैं. सो यू कैन डाउनलोड आवर एप्लीकेशन और आप चेक कर सकते हैं जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं उनको. इन एडिशन, रिसोर्सेज कंप्लीट होने के बाद, लेट्स से आपके रिसोर्सेज आपने पेन डाउन कर लिए कि मुझे ये रिसोर्सेज यूज करने हैं अपनी प्रिपरेशन में, आपका नेक्स्ट टास्क होना चाहिए एक प्रॉपर टाइम प्लानिंग. नाउ टाइम प्लानिंग किस टर्मिनोलॉजी के अंदर और किस तरीके से आपको करनी चाहिए. सी, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, सो आपको उसी के अकॉर्डिंग सोचना होगा कि क्या मेरे मॉर्निंग आवर्स फ्री हैं या मेरे इवनिंग आवर्स फ्री हैं. अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें जो फुल फ्लेजेड इसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सो व्हाट यू कैन डू, आप अपने दिन को पहले पूरे वीक का अगर आप स्केड्यूल बनाएं, सो वीक वाइज, यूनिट वाइज आप अपना सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर कीजिए आप वीक 1 में हैं, सो मेक श्योर कि एक वीक के अंदर आप बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट करें. अब रिमेंबर कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठे, आपके पास आपका जो रिसोर्स आपको यूज करना है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वो आपके पास अवेलेबल हो. सेम गोज फॉर अदर यूनिट्स एज वेल. जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है, सो अगर मुझे स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है, सो मेरे पास वो कंटेंट रेडी होना चाहिए. अगर मुझे पढ़ना है किसी स्पेसिफिक कोर्स के थ्रू, सो मेरे पास वो कोर्सेज रेडी होनी चाहिए. सो यू शुड हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर. एंड बिकॉज यहाँ पर हम 4 मंथ्स के अंदर हमारे पास सब मिलाकर 16 वीक्स ही हैं, सो इस टाइम पर स्टैंडर्ड बुक्स जो हमें ऑब्वियसली बहुत इंफॉर्मेशन देती हैं, बट टाइम आपके पास कम होगा स्टैंडर्ड बुक्स के लिए. सो बेटर है कि आप अच्छे से किसी स्पेसिफिक कोर्स को सर्च आउट करें एंड उसको आप लें और कंपैरेटिवली उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें. उसके बाद जब हमारे पास यूनिट वाइज हम अपना वीक वाइज टेस्ट बना लेंगे, वीक वाइज पूरा स्केड्यूल बना लेंगे, नेक्स्ट हमारा टारगेट होना चाहिए तो सिट एंड स्टडी. दैट्स द मेन पार्ट. रिमेंबर कि एग्जाम के अंदर सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाना या फिर सिर्फ रिसोर्सेज इकट्ठे करने से कुछ नहीं होगा. आपको अच्छे से प्रेपरेशन करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी. देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव टू स्टडीइंग. राइट, जो हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे इससे हमारा स्मार्ट वर्क होगा, लेकिन इस स्मार्ट वर्क को करने के लिए भी आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी. राइट, सो मेक श्योर अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करें और आप कोशिश करें कि आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएं. ये मैक्सिमम आउटपुट निकालने का तरीका क्या होगा? मैक्सिमम आउटपुट निकालने का तरीका है कि मेरे पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो, कंसोलिडेटेड मेरे पास रिसोर्सेज हो और मैं उसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट करूं. राइट, इन एडिशन टू दैट ऑल्सो रिमेंबर कि अगर लेट्स से आप टारगेट कीजिए कि आप 2.5 मंथ्स के अंदर एट मैक्स अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे. उसके बाद आपका जो 1.5 मंथ बचेगा, बिकॉज हम टारगेट आउट कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबली अगस्त एंड या सितंबर में होगा. अभी अप्रैल चल रहा है, सो यू हैव मई, जून, जुलाई एंड देन अगस्त. राइट, वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि हमारा एग्जामिनेशन अगस्त में होगा. सो
अगस्त या सितंबर में होगा। सो 2.5 मंथ्स, अगर आप अप्रैल एंड से जून मिड तक भी इसको फिनिश ऑफ करते हैं या जून एंड तक लेट से आपने फिनिश किया, सो आपके पास जुलाई और अगस्त होगा आपकी रिवीजन के लिए। रिवीजन के टाइम पर कोशिश कीजिए कि आप मिनिमम 4 to 5 रिविजन्स कंप्लीट करें। पहले रिवीजन में टाइम लगता है, सेकंड रिवीजन में कंपैरेटिवली कम, एंड देन फर्दर रिविजन्स बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते। सो यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस अबाउट कि आप कितना टाइम किस चीज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। रिवीजन के साथ साथ रिमेंबर, आप सेकंड मंथ जब आपका ऑलमोस्ट कंटेंट कंप्लीट होने वाला हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर भी ध्यान दें, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी प्रेपरेशन में। सो PYQ पेपर्स को नहीं स्किप आउट करना है, रिवीजन अच्छे से करनी है लास्ट के 1.5 मंथ में, और यहीं पर ही हमें मॉक पर भी ध्यान देना है कि जितने मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगा सके। कोशिश कीजिए कम से कम 8 से 10 मॉक टेस्ट आपके लगने चाहिए इस पर्टिकुलर एंटायर सेशन के अंदर, एक पर्टिकुलर पेपर के अंदर। ये सब कुछ अगर आप ध्यान में रखेंगे सारी चीजें, बिकॉज एग्जामिनेशन के मेजरली 4 पिलर्स होते हैं। क्या होते हैं वो पिलर्स? 4 मंथ स्ट्रैटेजी के अंदर आपको अपने सारे पिलर्स याद रखने हैं। पहला होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, दूसरा होता है रिवीजन, थर्ड होता है प्रैक्टिसिंग, और लास्ट होता है रिकॉलिंग। अगर हमारे ये चारों पिलर स्ट्रांग है, आपका एग्जामिनेशन फॉर श्योर क्वालिफाई होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, और जो एक टॉपर और एक कम जिसके एग्जाम में मार्क्स आए हैं, उन दोनों स्टूडेंट्स में सिर्फ और सिर्फ एक चीज की कमी होती है, एक चीज का डिफरेंस होता है, स्मार्ट वर्क। सो वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। सिर्फ हार्ड वर्क करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा, सिर्फ स्मार्ट वर्क करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा। सो वी हैव टू बी वर्किंग हार्ड along with working smart. If we are comfortable enough in these two things, you will for sure be able to qualify. ये मैंने एक छोटा generalized 4 months का स्ट्रैटेजी आपके सामने रखा। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। हमारे बहुत सारे कोर्सेज ऑनगोइंग हैं, बहुत सारी क्लासेस आपको मिल सकती हैं, रिकॉर्डेड बैचेस हैं, फुल कोर्सेज हैं, लाइव बैचेस हैं। सो वट एवर इज योर रिक्वायरमेंट, आप अकॉर्डिंगली कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं, एंड यू कैन प्रिपेयर विद अस इन द बेस्ट मैनर। डाउनलोड आवर एप्लीकेशन, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन टू बॉटनी इनसाइडर। इन एडिशन मेक श्योर कि आप हमारा जितने भी सोशल मीडिया के चैनल्स हैं उन्हें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीवन। गुड लक, टेक केयर।